नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं सहरसा नाउ और मैं हूं आपके साथ संदीप मिश्रा। बिहार में दूसरे चरण के मतदान के लिए आज चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। आपको बताते चले 11 नवंबर को कुल 20 जिलों में दूसरे चरण का मतदान होना है और 14 नवंबर को मतगणना होनी है, जिसको लेकर के तमाम पार्टियों के दिग्गजों ने इस समय प्रचार के लिए जान झोंक दी है। आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ तमाम जितने भी स्टार प्रचारक है अपनी अपनी पार्टियों के लिए उन्होंने पूरी तरीके से जान झोंक दी है। और खास तौर से अगर बात करें तो दूसरे चरण में मतदान के लिए सीमांचल की सीटें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो रही है, क्योंकि तमाम जितने भी दिग्गजों की जुबान पर इस समय सीमांचल को लेकर के काफी ज्यादा चर्चा बनी हुई है। आपको बताते चले अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में दूसरे चरण में मतदान होना है, जिसके लिए तमाम स्टार प्रचारक का पूर्णिया का दौरा हो रहा है। वहीं आपको बताते चले राहुल गांधी की भी आज दो जनसभाएं होने वाली है पूर्णिया और किशनगंज में। तो वहीं योगी आदित्यनाथ भी आज सीमांचल से जनसभा को संबोधित करेंगे। और लगातार जिस तरह से एनडीए गठबंधन के द्वारा घुसपैठियों को लेकर के निशाना साधा जा रहा है महागठबंधन पे, तो वहीं महागठबंधन की ओर से भी एनडीए पर लगातार निशाना साधने की कोशिश की जा रही है। तो आज का दिन काफी अहम होने वाला है, क्योंकि आज शाम से चुनावी प्रचार का जो शोर है वो बिल्कुल बंद हो जाएगा और 11 नवंबर को सुबह से ही मतदान शुरू हो जाएगी। तो आपको बताते चले कुल 20 जिलों में ये मतदान होने वाला है और जिसमें 122 सीटों पर ये मतदान होगी, जिसमें प्रत्याशियों की अगर बात करें तो 1302 प्रत्याशियों के राजनीतिक भविष्य का फैसला बिहार की जनता करेगी। अगर हम बात करें मतदाताओं की, तो कुल मतदाता दूसरे चरण में जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे वो हैं 3,70,13,000 और 556 मतदाता। जिस तरह से पहले चरण के मतदान की बात करें तो उसमें भी देखा गया था 3 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था और 1300 से अधिक उम्मीदवारों की किस्मत इस समय ईवीएम के अंदर बंद है। तो वहीं अगर आपको बताते चले तो अगर पुरुष प्रत्याशियों की बात करूं तो 1165 पुरुष उम्मीदवार इस समय दूसरे चरण में चुनावी मैदान में हैं और महिलाओं की अगर बात करूं तो 136 महिला उम्मीदवार हैं। वहीं एक उम्मीदवार जो है वो थर्ड जेंडर यानी तीसरे दर्जे से हैं। अगर वहीं 20 जिलों की अगर आपको बताता चलो तो 20 जो जिले हैं बिहार के वो कौन कौन से रहने वाले, जिसमें पूर्वी चंपारण हो, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, गया, जमुई, कटिहार, भागलपुर, बांका, कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद और नवादा है। तो ये 20 जिलों में 122 सीटों पर मतदान होना है। और सीमांचल की अगर बात करूं खास तौर से तो 24 सीटें सीमांचल के अंतर्गत आती हैं और 47% जो आबादी है वो मुस्लिम समाज से मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखती है, जिसको साधने की कोशिश लगातार दोनों गठबंधन द्वारा की जा रही है। सीमांचल का इलाके की अगर बात करूं तो उत्तर में नेपाल और पूर्व में पश्चिम बंगाल से सटा हुआ ये इलाका है पूरा, चाहे अररिया हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो या फिर किशनगंज हो। और किशनगंज की कई सारी जो सीमाएं हैं वो बांग्लादेश से भी सटती हैं, जिसको लेकर के काफी ज्यादा अहम हो जाता है। वहीं अगर तीसरे मोर्चे की बात करूं तो असदुद्दीन ओवैसी जिन्होंने 2020 में जिनकी पार्टी ने सीमांचल की कई सीटों पर जो है जीत हासिल की थी, वो भी यहां से अपनी हुंकार भर रहे हैं। और साथ ही साथ जन स्वराज के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर भी लगातार सीमांचल पर नजर बनाए हुए हैं और उनकी पार्टियों के द्वारा लगातार जनसभाएं की जा रही है। तो बहुत ही रोमांचक इस समय राजनीतिक माहौल बिहार का हो चुका है। आज शाम को दूसरे चरण का जो प्रचार का शोर है वो थम जाएगा और 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। एक बार फिर से आपको बता दूं, कुल अगर बात करूं प्रत्याशियों की तो 1302 प्रत्याशी दूसरे चरण में है, 122 सीटें हैं और 20 जिले हैं। वहीं अगर जातिगत समीकरण और सीटों की अगर बात करूं तो सामान्य सीटें यहाँ पर 101 सीटें हैं और सुरक्षित सीटों की अगर कुछ बात कर ले तो 19 सीटें जो है वो अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व्ड है, सुरक्षित सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीटें रिजर्व है। वहीं अगर बूथों की संख्या की अगर बात कर ले तो 45,399 जो बूथ है जहां मतदान किया जाएगा, चुनाव आयोग द्वारा 45,399 बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं। तो तमाम दर्शकों से अपील रहेगी, एक बार जो भी दूसरे चरण में अपने मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे हैं तमाम लोगों से अपील रहेगी कि बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी हिस्सेदारी दें और घरों से बाहर जरूर निकले और अपना मत जरूर दें, क्योंकि आपका एक मत भी है जरूरी। और 14 नवंबर को चुनावों के सबसे तेज नतीजे आप देखते रहेंगे सहरसा नाउ पर। नमस्कार।